न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जिम्मेदारी आरबीआई को भी लेनी चाहिए। मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव जी का बयान। जैसे वो मैनेजर दोषी है, उनके डायरेक्टर्स दोषी है, वैसे रिजर्व बैंक भी दोषी है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले से इसके जमाकर्ताओं को निकालने के उद्देश्य से चल रहे आंदोलन में भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव जी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घोटाले में बैंक मैनेजमेंट के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बराबर की जिम्मेदार है। एक तो मुझे लगता है बैंक डुबानी नहीं चाहिए। पहले हमने ये तय करना चाहिए, अच्छा ये बैंक बड़ा ऐतिहासिक बैंक है, मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने शुरू की बैंक है। उस समय टैक्सी वाले के लिए, मजदूरों के लिए, इस प्रकार से वो बैंक है और इसलिए छोटे वहाँ डिपॉजिटर्स, छोटे अकाउंट्स, ये इस बैंकों में सबसे ज़्यादा है। बैंक का इतिहास भी बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या रहा है कि जैसे आपने कहा कि कितना 130 के 135 करोड़ का घपला हो गया, कोई मैनेजर ने पैसे निकाल लिए, कोई, लेकिन रिजर्व बैंक का स्ट्रिक्ट निगरानी होने के बाद भी ये कैसे होता है? इस जब तक हम किसी की जिम्मेदारी उस पर तय नहीं करेंगे, क्योंकि आज रिजर्व बैंक जो है हमारी, वो सब बैंक का ऑडिट देखती है। रिजर्व बैंक ही तय करती है कि बैंक की नीति क्या हो। और अभी कोऑपरेटिव बैंकों पर 100% उनका नॉमिनी होता है, उनके बिना वहाँ कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में गड़बड़ कैसे हुई? गड़बड़ किसने की? रिजर्व बैंक के वो ध्यान में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्यों कदम नहीं उठाए? तो मुझे लगता है इसके लिए बोलना ठीक नहीं, लेकिन उतने ही जैसे वो मैनेजर दोषी है, उनके डायरेक्टर्स दोषी है, वैसे रिजर्व बैंक भी दोषी है। तो किसी को इसका ये जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो फिर रिजर्व बैंक से लेकर समझो अमित भाई शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उनकी भी जिम्मेदारी है, फाइनेंस मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है, देश में जो ये वातावरण है ये बहुत खराब है। आपने देखा होगा काफ़ी बैंक्स, फिर यस बैंक हो, इंडस बैंक का वो प्राइवेट बैंक है, पीएनबी, तो यानी बैंकों का इस प्रकार से चल रहा है कि पूछना मत। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा मुझे इसमें लग रहा है कि नेशनलाइज बैंक डूबती है तो उनके जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके जो अकाउंट्स होल्डर्स हैं, उनको सब पैसे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक व्यवस्था ऐसी है कि इंश्योरेंस के कारण आपके करोड़ 1.5 करोड़ भी बैंक में हो, आपको मिलेंगे वो भी लाइन लगाकर, कभी मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। कोई भी बैंक डूबे, मेरे दृष्टि से इवन पदपेटी डूबे, क्योंकि सरकार के लाइसेंस के आधार पर ही ये मिलता है, अपने नियमों से तो कोई चला नहीं रहा। अरुण देव जी जनता कल्याण केंद्र के जरिए अक्षय अन्न दान योजना के तहत रोज सैकड़ों जरूरतमंदों को नाश्ता बांट रहे हैं। जनता कल्याण केंद्र ने इस सेवा की शुरुआत 25 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से शुरू की है, जो लगातार जारी है। देव साहब बताइए कि आपका अक्षय अन्नदान योजना जो है बड़ी कामयाबी से आगे चल रहा है, बड़ी लंबी लाइन आज देखी गई। नहीं, ऐसा है कि रोज लाइन बढ़ती है। इसका सच कारण ऐसा है कि इस शहर में जो रात में काम करने वाले मजदूर हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, साफ सफाई के लोग हैं, इनके लिए इनके घर दूर होने के कारण जब शिफ्ट बदलती है, 7 बजे जब शिफ्ट बदलती है, तो वो पौष्टिक खाना खाकर, नाश्ता लेकर
अपने घर के लिए निकलते हैं। और इसलिए हमारा छोटा प्रयास है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लाइन बढ़ती है। और आपने देखा होगा कि जैसे इवन बीएसटी की बस है, क्योंकि यहाँ जो काम कर रहा है इस शहर में, जो मजदूरी कर रहा है, श्रम कर रहा है, और इसी के कारण ये शहर बड़ा हुआ है। मुंबई को बड़ा करने में मजदूरों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो घर दूर होने के कारण जब काम पर आते हैं, यानी बीएसटी का ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो समझो अंधेरी में उसकी ड्यूटी होगी, तो अंधेरी में थोड़ी वो रहते हैं, वो रहते दूर हैं। और इसीलिए बस खड़ी करके नाश्ता लेने के लोग आते हैं। 2 कारणों से आते हैं। एक, मैंने कहा जैसा पौष्टिक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है और हाइजीनिक है। जूहू इलाके में चल रहे जनता कल्याण केंद्र के इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वालों में स्थानीय मजदूर, बीएमसी तथा बेस के कर्मचारी, रिक्शा और टैक्सी के ड्राइवर्स शामिल हैं। रविवार के इस नाश्ता वितरण कार्यक्रम में कई बड़े समाज सेवकों के अलावा वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम मौर्य खास तौर से मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।